हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को आईटीआई के बारे में महत्वपूर्ण जितनी भी बातें हैं उसको बताऊंगा। बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर एक क्लास या एक वीडियो आप आईटीआई से संबंधित बातों पर बना दीजिए। तो मैंने उन लोगों को कहा था कि कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए आईटीआई से संबंधित एक क्लास जो है वीडियो के रूप में आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। इसमें देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आईटीआई की अपने उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है जिससे आप एक आईटीआई के लिए एडमिशन करते हैं। इस समय देखिए आईटीआई का एडमिशन फॉर्म नहीं आया हुआ है। अभी पिछले महीने में देखिए जो 6 महीने का कोर्स होता है आईटीआई का, उसका एडमिशन फॉर्म आया हुआ था। लेकिन जो 1 साल वाला या 2 साल वाला जो आईटीआई का फॉर्म आता है वो देखिए आपका मई या जून महीने में आता है, और जिसका एडमिशन जो है जुलाई अगस्त महीने के लिए होता है। तो उसका फॉर्म अभी देखिए आने वाला है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटीआई करना चाहते हैं। तो आईटीआई क्यों करना चाहिए, आईटीआई करने से क्या बेनिफिट होता है, आईटीआई करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, इन सारी बातों को मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। और उन सारी बातों को आप लोग अच्छी तरीके से जान लेंगे तो भविष्य में अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप उसी तरीके से इस चीज़ को करेंगे और इस कोर्स को पूरा करेंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से देखिए सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मैं आप लोगों को ये बातें बताऊंगा उनको ध्यान में रखते हुए जब भी फॉर्म आएगा तो आप इसी वेबसाइट के थ्रू इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। किसी भी ब्रोकर के थ्रू या किसी भी थर्ड पर्सन के प्रति आप अगर जुड़ेंगे और उससे एडमिशन करवाएंगे तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट के माध्यम से जो एडमिशन वगैरह कराएंगे तो आपका काम भी सही होगा और आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये आईटीआई होता क्या है, इसको करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन से लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सारी बातों को देखते हैं एक एक कर। देखिए आज की क्लास में हम लोग को क्या जानना है कि आईटीआई क्या है और इसे कौन कर सकता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआई होती क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो इसके थ्रू ही आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। इसका होता क्या मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे संस्थान जहां पर छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया, यानी विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स जो होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज दिख रही है कि इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के काम करते हुए जो वर्कर हैं, जो ट्रेनर हैं, स्किल्ड पर्सन है, वो काम कर रहे हैं। देखिए किसी न किसी कंपनी में, फैक्ट्री में आपको काम करने के लिए जो है एज ए वर्कर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और वो मिलता किसकी वजह से है, तो आईटीआई करने की वजह से, आईटीआई करने की वजह से या पॉलिटेक्निक करने की वजह से। तो जित विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री हैं अपने देश में और उन इंडस्ट्री में अलग अलग वैकेंसी आती है अलग अलग वर्क के लिए। तो जिस तरीके की वैकेंसी रहती है उसमें आईटीआई मांगता है, कहीं कहीं पॉलिटेक्निक मांगता है। कुछ देखिए वैकेंसी आती है रेलवे में, कुछ देखिए पावर कॉर्पोरेशन में, विद्युत विभाग में आती हैं। तो इन सब में देखिए आईटीआई से भी रिलेटेड वैकेंसी आती हैं और पॉलिटेक्निक से भी रिलेटेड होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जब देख लेंगे तो जानकारी हो जाएगी और उसी के अनुसार आप अपना जो है कोर्स करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आईटीआई करने की योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए आईटीआई कई स्टेज पे होता है। जैसे देखिए सबसे पहला क्या होता है कि आईटीआई की जो अधिकांश ट्रेड होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, कक्षा 8 या कक्षा 10 पास। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कक्षा 8 पास ही हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल की डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि इसके लिए वो डिग्री तो नहीं ले पाएंगे लेकिन उनको कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कक्षा 8 या 10 के आधार पर होता है। कुछ देखिए टेक्निकल जो ट्रेड होता है जैसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर, इसके लिए देखिए कक्षा 10 पास होना चाहिए और उसमें गणित और विज्ञान से, यानी उसका गणित और विज्ञान विषय होना चाहिए और कक्षा 10 पास। कुछ और भी ट्रेड हैं जिसमें देखिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर देखिए आईटीआई किया जाता है। ठीक है, आईटीआई क्या है कि एक प्रकार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, ये किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है। इसमें देखिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए कि न्यूनतम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 14 वर्ष से पहले कोई भी स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन नहीं करा सकता। तो 14 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि कक्षा 8 पास। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से, अच्छे तरीके से मैं किसी जॉब में आ जाऊं। तो अच्छे तरीके से किसी जॉब में आने के लिए आपको आईटीआई कर लेनी होगी, जिससे क्या होगा कि एक आप सम्मानजनक काम
पा सकते हैं। ऐसे देखिए आप कोई काम करेंगे किसी दुकान में या किसी के यहाँ, तो उसमें आपको उतना सम्मान भी नहीं मिलेगा, उतनी अच्छी पेमेंट भी नहीं मिलेगी और आपके काम की दशाएं जो है सही नहीं रहेंगी। तो उससे अच्छा क्या है कि आप 1 साल का एक ITI का कोर्स कर लीजिए और उससे क्या होगा कि आपको विभिन्न प्रकार के विभागों में नौकरी निकलती है, उसमें आपको नौकरी मिल जाएगी और फिर आप उसमें अच्छे तरीके से काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं, अपने परिवार की जो ज़रूरतें हैं उसमें हाथ बटा सकते हैं। तो इस तरीके से उन स्टूडेंट के लिए ITI होता है जो लंबे समय तक पढ़ना नहीं चाहते हैं या उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, उनका मन किसी दूसरे काम में लगता है, तो उनको ITI कर लेना बेहतर होता है। ठीक, देखिए तो इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती। जैसे इसको देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है उसके बाद भी ITI करते हैं। उनको अगर किसी ट्रेड में जाना है, किसी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ITI का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए होता कैसे है, ये 2 स्तर पे होता है। राज्य स्तरीय देखिए बहुत सारी अपने जैसे उत्तर प्रदेश में फॉर्म आएगा उसमें, तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेरिट के आधार पर उसमें एडमिशन होता है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि वो होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे तब एडमिशन होता है। देखिए कुछ संस्थानों में मेरिट या ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होता है और कुछ संस्थानों में प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके आधार पर एडमिशन होता है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे होता है, मेरिट के आधार पर होता है। अब देखिए ITI में कुछ प्रमुख जो ट्रेड हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे देखिए इलेक्ट्रीशियन। जब आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी विभाग रहते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। फिटर देखिए विभिन्न प्रकार के कंपनियों में जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, जो बहुत सारी मशीनें बनाने वाली कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। वेल्डर के थ्रू देखिए इसमें भी विभिन्न प्रकार की कंपनियों में वेल्डिंग से संबंधित कार्य आपको मिलेगा। देखिए मैकेनिकल डीजल या डीजल से संबंधित जो इंजन वगैरह बनते हैं, जो कंपनियां हैं जो उससे संबंधित सामान बनाते हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। टर्नर भी होते हैं उसी प्रकार से देखिए रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में, यानी जो विभिन्न प्रकार की AC होती हैं, फ्रिज होती हैं, इनकी जो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, इनसे संबंधित जो कंपनियां होती हैं जहाँ इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उन सब में आपको जॉब मिलेगी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है टेक्निकल ट्रेड हैं। ठीक है, और नॉन टेक्निकल ट्रेड में भी देखिए जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, कोपा। तो इसके लिए भी आप ITI कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी ITI कोर्स होता है। ड्रेस मेकिंग का विभिन्न प्रकार के देखिए कंपनियों में यूनिफॉर्म बनाए जाते हैं, सरकारी विभागों में भी यूनिफॉर्म बनते हैं। तो उन यूनिफॉर्म को बनाने वाले, ड्रेस मेकिंग को करने वाले जो लोग होते हैं वो अच्छे ट्रेंड लोग होते हैं। और वो ट्रेंड लोग कैसे होते हैं, ITI किए हुए रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए विभिन्न प्रकार के सचिवालयों में सहायक के रूप में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी ITI किया हुआ। उसके अलावा देखिए जो बेकरी और कन्फेक्शनरी, विभिन्न प्रकार के देखिए जो बिस्कुट बनाने वाले, पावरोटी बनाने वाले या ब्रेड वगैरह बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उन सब में भी ITI किए हुए लोगों को ही रखा जाता है। उनके पास स्किल होनी चाहिए, उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इन सब आधारों पे देखिए ITI की ये सब कोर्सेस हैं। ITI कोर्स की अवधि देखिए क्या होती है कि 6 माह भी होती है और 2 वर्ष भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का ITI कोर्स कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आप लोग को वेबसाइट में जब दिखाया तो उसमें देखिए क्या है कि 6 माह वाला जो कोर्स था उसका एडमिशन दिसंबर में हो रहा था। ठीक है, तो कुछ लोग 6 माह वाला भी करते हैं। ये देखिए अवधि इसकी क्या होती है, ट्रेड पर निर्भर, यानी आप जिस प्रकार का ट्रेड से संबंधित कोर्स करेंगे उसकी अवधि उसी प्रकार की होगी। आप देखिए ITI करने से क्या लाभ होता है। तो ITI करने से देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जल्दी रोजगार मिल जाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी रोजगार पाना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए क्या है कि ITI करने के बाद सीधे नौकरी का अवसर मिल जाता है, या तो प्राइवेट में नहीं तो सरकारी में। सरकारी में जब वैकेंसी आएगी तब आपको मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में बहुत आसानी से जल्द मिल जाता है, ये आसान। देखिए इसमें निजी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में आपको काम मिलेगा। सरकारी नौकरी का भी अवसर रहता है, जैसे रेलवे में अगर भर्ती आई, बिजली विभाग में आई, लोक निर्माण विभाग में आई, रक्षा क्षेत्र में आई, या विभिन्न प्रकार के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें भी आप अप्लाई करके उसमें एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें भी आप जॉब पा सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए ITI में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अप्रेंटिसशिप। यानी ITI का आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि आपने जो कोर्स किया है उसी का एक तरह से उसी फील्ड में जाकर प्रैक्टिस करना, काम करना। तो उसमें देखिए क्या होगा कि आपको महीने का कुछ पैसा मिलता है, एक तनख्वाह के तौर पे, मतलब कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। जब आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो माना जाएगा आप उस फील्ड में ट्रेंड हो गए हैं। अब आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे तरीके से किसी का कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और आपको महीने का पेमेंट मिलेगा। देखिए अनुभव के साथ नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जिस ट्रेड में आपने कोर्स किया है उसमें काम करने का एक्सपीरियंस आ जाता है।
तो अप्रेंटिसशिप का मतलब ही होता है एक प्रकार से कि ऑन ड्यूटी जो है ट्रेनिंग, यानी आप उसी तरीके की कंपनी में काम करेंगे, एक प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इससे देखिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं वो देखिए आईटीआई करने के बाद कहीं जॉब नहीं करते बल्कि अपना खुद का स्वरोजगार करते हैं, यानी घर पे थोड़ा बहुत पैसा है तो उस पैसे के आधार पर लगाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते हैं, जिससे जैसे स्वयं का वर्कशॉप खोल लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, सर्विस सेंटर खोल लेते हैं। तो इससे उनका कम पूंजी में कोई व्यवसाय शुरू हो जाता है। विभिन्न प्रकार देखिए मोटर मैकेनिक हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीशियन हैं, विभिन्न प्रकार के वेल्डर हैं, जो देखिए बड़े बड़े मकानों में, घरों में वेल्डिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वायरिंग का काम करते हैं, एसी फ्रिज बनाते हैं। तो वो सब क्या होते हैं कि आईटीआई किए हुए रहते हैं। आगे की पढ़ाई का भी विकल्प होता है, जैसे बहुत से लोग स्टूडेंट हैं जो आईटीआई कर लेने के बाद अगर चाह रहे हैं कि उससे उच्च स्तर की कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करें, कोई कोर्स करें, तो उसके लिए देखिए उनको क्या होता है कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ सीटीएस और सीआईटीएस यानी इंस्ट्रक्टर का कोर्स होता है, इसको कर लेने से क्या होगा तो आप विभिन्न प्रकार के जो आईटीआई के संस्थान हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए जॉब पा सकते हैं। देखिए क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी जो सेल्फ अनुदेशक होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का ज्ञान आपको मिल जाएगा। ये देखिए जो आईटीआई का कोर्स होता है वो देखिए दो आधार पर होता है, एक एनसीवीटी के द्वारा होता है, एक एससीवीटी के द्वारा। एनसीवीटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और एससीवीटी जो होता है वो राज्य स्तर, यानी एनसीवीटी का मतलब क्या होता है कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, और एससीवीटी का मतलब क्या होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल, यानी राज्य प्रशिक्षण परिषद जो है, राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद यानी राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद ये होता है, और इसका क्या होता है केंद्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। तो दोनों से आईटीआई होता है, जो भी संस्थान होते हैं उनको दोनों से मान्यता मिली हुई रहती है, ठीक है। जैसे देखिए एनसीवीटी क्या है, इस नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है, और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद। इन्हीं दोनों से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट जहाँ पे मिलता है वहीं से आईटीआई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो उसकी मान्यता आपको नहीं होगी, आप कहीं जॉब लेने जाएंगे तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। देखिए आईटीआई किसके लिए उपयुक्त है, अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो छात्र जल्दी नौकरी चाहते हैं, जिनकी रुचि तकनीकी और हैंड्स ऑन काम में यानी जो टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं, अपने हाथ से काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, अपने हाथ से बनाने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके लिए होता है। जो कम खर्च में स्किल सीखना चाहते हैं, यानी उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कोई ना कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो कम पैसे में कम खर्च में वो स्किल सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं सर्टिफिकेट। इसको देखिए संक्षेप में क्या देख सकते हैं कि आईटीआई का मतलब क्या हो, कौशल प्लस रोजगार, यानी आपके पास स्किल भी आ जाएगी और आपको रोजगार भी मिल जाएगा, कम समय लगेगा, कम खर्च लगेगा और अवसर आपके पास अधिक होंगे। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इसकी मान्यता है, ठीक। तो ये सारी चीजें जब आप जानेंगे तो आप आईटीआई करेंगे और आईटीआई करने के बाद अपने आप को रोजगार के योग्य बनाएंगे, ठीक। अब देखिए कुछ और भी बातें हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एनसीवीटी और एससीवीटी, तो इसके बारे में देखिए क्या है कि एनसीवीटी जो है एक राष्ट्रीय स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसकी मान्यता देखिए पूरे भारत और विदेशों में भी होती है। इसमें देखिए जो कोर्स होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम इसमें देना पड़ेगा, और इसके लिए एक राष्ट्रीय वेबसाइट है जिस पर आप इसका फॉर्म आवेदन करेंगे और उसके बाद आप संस्थान में एडमिशन लेंगे। इसमें देखिए सरकारी और निजी नौकरियों में जो है आपको अवसर मिलेगा, कहीं कहीं विदेशों में भी बहुत से स्टूडेंट को अवसर मिलता है और जाके वो वहाँ पर काम करते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में देखिए क्या मतलब होता है, ये राज्य स्तरीय होता है। इसकी मान्यता मुख्य रूप से उसी राज्य के अंदर होती है, यानी आप जिस राज्य से करेंगे तो उस सर्टिफिकेट का मान्यता उसी राज्य में होता है। यह देखिए इसका जो एग्जाम होता है ईयरली होता है, यहाँ पर देखिए सेमेस्टर वाइज होता है। अगर आप एनसीवीटी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे तो आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ेगा, और यहाँ जो है वार्षिक ईयरली देना पड़ेगा। इसकी देखिए अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है, जैसे मैंने आपको उत्तर प्रदेश राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट को दिखाया शुरुआत में। ये देखिए राज्य स्तरीय विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां आती हैं उनके लिए काफी उपयोगी, यानी अपने राज्य में जो वैकेंसी आती है उसमें आप इसके आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आईटीआई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उत्तर प्रदेश में देखिए आईटीआई दो प्रकार से होता है, एक राजकीय आईटीआई यानी गवर्नमेंट आईटीआई, और दूसरा क्या होता है निजी प्राइवेट आईटीआई। दोनों ही संस्थान को देखिए आपको एससीवीटी और एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान
होना चाहिए। यानी आप जहाँ से भी एडमिशन करा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट से ही करें। अगर आपका मेरिट अच्छा है, नंबर अच्छा है, तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। अगर पास में आपके पास है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ से कर लीजिए। नहीं पास में है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो निजी से भी कर सकते हैं। निजी में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपका उतना ही मान्य होता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि न्यूनतम योग्यता क्या है, कक्षा 8 या 10 पास, और 10 के आधार पर जो कोर्स करेंगे उसमें आपके गणित और विज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा देखिए 14 वर्ष और अधिकतम कुछ भी नहीं है। देखिए ऑनलाइन आवेदन देखिए हर वर्ष निकलता है और इसको आपको SCVT यूपी के द्वारा कराया जाता है। मेरिट के आधार पर देखिए एडमिशन होता है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ITI और ट्रेड चयन होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे आपका मेरिट में चयन हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार जो भी ट्रेड में ITI करना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे और मेरिट के अनुसार आपको सीट का अलॉटमेंट, यानी जिस प्रकार की आपकी मेरिट रहेगी उसी प्रकार से आपको उस संस्थान में सीट मिलेगी और आप जाके वहाँ पर एडमिशन कराएंगे। ठीक है, देखिए आप जो दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और अपना कंफर्म करेंगे। डॉक्यूमेंट में देखिए क्या क्या लगेगा, आपका 8वीं और 10वीं का मार्कशीट, अगर आप 8 प्लस हैं तो 8वीं की मार्कशीट, अगर 10 के आधार पर ITI कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, यानी आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उस फॉर्म का प्रिंट आउट। इतनी सारी चीजें आपको एडमिशन के समय ले जानी होंगी। ठीक है, इसका देखिए फीस क्या होता है। जैसे देखिए आप अगर किसी गवर्नमेंट ITI से कोर्स कर रहे हैं तो इसकी फीस आपको देखिए 1500 से 3000 रुपये एक वर्ष की हो सकती है। अगर आप किसी प्राइवेट से कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा लगती है, 10,000 से लेकर 25,000 तक आपको वार्षिक फीस लग सकती है। इसमें देखिए जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। आपको चीज़ों को पढ़ाया जाएगा फिर उसी को प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। इसकी परीक्षा देखिए SCVT NCVT के द्वारा कराई जाती है। सफल होने पे आपको राष्ट्र या राज्य से संबंधित प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा या तो स्टेट सर्टिफिकेट। ITI के बाद देखिए अपने उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ कहाँ अवसर आपको मिलेगा, तो आपको पावर कॉरपोरेशन में, लोक निर्माण विभाग में, सिंचाई विभाग में, रेलवे में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, प्राइवेट इंडस्ट्रियों में जैसे नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां भी आपको काम करने का अवसर मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह में जैसे क्या है कि आप हमेशा क्या करें, गवर्नमेंट ITI को प्राथमिकता दें। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी कम लगेगा और आपके उस सर्टिफिकेट को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है, ट्रेड चयन में देखिए रुचि प्लस नौकरी स्कोप देख कर करें, यानी आप जो भी ट्रेड का चयन करें आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो उसके अनुसार आपको उसको चयन करना है। एडमिशन से पहले मान्यता जरूर जांच लें, यानी जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन करा रहे हैं उसकी मान्यता चेक कर लें कि उसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं। ठीक है, किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में ITI देखिए सही ट्रेड, सरकारी ITI सूची और भविष्य के अवसर। तो देखिए अपने उत्तर प्रदेश में जो कक्षा 10 पास के छात्र हैं, यानी जो छात्र अभी कक्षा 10 का एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि उनको ITI कर लेनी चाहिए तो उनके लिए देखिए कौन कौन से ट्रेड बहुत अच्छे हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है ये अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे बिजली विभाग में, रेलवे में और विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियों में जॉब मिलता है। फिटर का जो ट्रेड है इससे देखिए विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वहां पे जॉब मिलती है। वेल्डर का जो ट्रेड है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की कंपनियों में और विदेशों में भी काम मिलता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखिए आपको कंप्यूटर में ऑफिस जॉब मिलेगा, विभिन्न प्रकार के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का, या फिर जो है डाटा ऑपरेटर का काम मिलेगा। मैकेनिक डीजल से आप करेंगे तो विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट कंपनियों में या वर्कशॉप में आपको काम मिल सकता है। AC एंड फ्रिज का जो कोर्स होता है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के सर्विस सेंटर में आपको जॉब मिल सकता है, या फिर आप खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं, आप अपना खुद का खोल सकते हैं, वहाँ पर AC, रेफ्रिजरेटर वगैरह की रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें देखिए नौकरी का स्कोप होता है। लेकिन कुछ और भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कक्षा 10 नहीं पास होते हैं, 8 तक ही पढ़े रहते हैं, तो उनके लिए देखिए क्या है, तो उनके लिए देखिए प्लम्बर का काम होता है, प्लम्बर का ट्रेड होता है। प्लम्बर का कोर्स आप कर लेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपके प्लम्बर से संबंधित, प्लम्बर का मतलब क्या होता है कि जो पाइप का फिटिंग वगैरह करते हैं या पाइप बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां पे आपको जॉब मिलेगा। वायरमैन का जो कोर्स होता है इससे आप देखिए इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं, घरों में देखिए जो वायरिंग वगैरह होती है तो उसमें काम कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप निर्माण क्षेत्र में काम कर सकते हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में फैक्ट्री और साइट में, जैसे गैस वेल्डिंग वगैरह काम होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गैस वेल्डिंग से जोड़ी जाती हैं, तो उसका भी कोर्स होता है।
तो आप ये सब कोर्स 8वीं के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए देखिए सबसे उपयोगी जो ITI ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वायरमैन है, मैकेनिक डीजल है, टर्नर है, वेल्डर है। ये देखिए रेलवे अप्रेंटिस, बिजली विभाग, PWD, PSU में अधिक मांगे जाते हैं। तो अगर आप इन सब ट्रेड से ITI कर लेते हैं तो आपको इन विभागों में नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण देखिए संस्थानों में जैसे उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं कौन कौन से ITI से सरकारी में, तो देखिए राजकीय ITI लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए जो महत्वपूर्ण संस्थान है तो ITI मेरठ है, ITI गाजियाबाद है, ITI नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर है, ITI सहारनपुर है। मध्य उत्तर प्रदेश में देखिए ITI कानपुर और ITI झांसी है। ये सब देखिए महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके अलावा देखिए सभी जिलों में कम से कम एक ITI आपको उपलब्ध होता है। जैसे अपने जिले में आप देखेंगे, पता करेंगे तो आपको एक ITI सरकारी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अप्रेंटिसशिप करना बहुत जरूरी होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ITI का जब कोर्स आप कर लेंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अप्रेंटिसशिप करना होगा। अप्रेंटिसशिप का देखिए अवधि होता है 1 वर्ष। उसमें आपको 9,000 से 12,000 रुपये वेतन के रूप में मिलेगा, स्टिपेंड के रूप में। इसमें देखिए जॉब चांस बहुत अधिक होता है। अप्रेंटिसशिप कर लेने के बाद आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा देखिए आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कर लेंगे, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक्स का जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें आवेदन करेंगे और उसके बाद आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। सरकारी परीक्षाएं भी दे सकते हैं, जैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप की परीक्षा आती है, UPPCL का टेक्नीशियन का जॉब आता है, डिफेंस का टेक्निकल पोस्ट आता है, तो उनसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं करना है, तो वो क्या करना है कि बिना मान्यता वाले ITI इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना है। सिर्फ फीस देखकर ट्रेड जो है नहीं चुनना है कि फीस बहुत कम है उस ट्रेड को कर लेते हैं। तो फीस कम देखकर आप कोर्स कर लेंगे लेकिन उसका जो है उतना स्कोप नहीं है, उसका जो डिमांड नहीं है, तो फिर आपका ITI करना बेकार हो जाएगा। तो फीस थोड़ा ज़्यादा लगे लेकिन ऐसा ट्रेड से आप ITI करिए जिसका मार्केट में डिमांड हो, जैसे आप कंप्लीट करके तुरंत तैयार हो, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। अप्रेंटिसशिप ना करना, कोर्स कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप आपको जरूर करना है। अप्रेंटिसशिप में आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल का आपके पास अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा और उसके आधार पे आपको जॉब बहुत आसानी से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर ट्रेड से करना है। यदि लक्ष्य जल्दी कमाई है तो आपको AC प्लम्बर और वेल्डर का कोर्स करना है। अगर लक्ष्य आपका ऑफिस जॉब है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है ट्रेड करना है। तो इस तरीके से देखिए ITI से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को कई दिनों से लग रहा था कि सर ITI के बारे में बता दीजिए, तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग डिसाइड करिए कि आपको किस ट्रेड से करना है, किस फील्ड में जाना है, तो आप उसके आधार पर अपने माइंड मेकिंग कर लीजिए और फॉर्म जब आएगा तो आप लोग आवेदन कर दीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा वो सब इन सब चीज़ों से क्लियर होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि कोई न कुछ बात जो है नहीं समझ में आ रही है, आप लोगों को लगता है कुछ और भी जानना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के बाद मैं आपको उसकी जानकारी दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भी मेरे इस चैनल के बारे में बताइए, उनको इसको सब्सक्राइब करवाइए, उनको लाइक करवाइए और जो कुछ भी स्टूडेंट आपके इन सारी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं, नहीं जानते हैं, उनको इस चैनल के बारे में शेयर करिए। मेरा देखिए चैनल का ऐप्स भी आया हुआ है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो उस ऐप्स को भी डाउनलोड करिए, खुद करिए, उनको भी करवाइए। उसमें विभिन्न प्रकार के देखिए आपके लिए बहुत कम दामों में कोर्स उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के सिलेबस उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार के एकेडमिक कोर्स BA, BSc, MA, MSc के भी आपको सिलेबस उपलब्ध हैं। उसके अलावा IAS, PCS और बहुत सी जो परीक्षाएं होती हैं उनके भी कोर्स उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, आप उस मॉक टेस्ट को हल करिए, देखिए कि आपको उस परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल के ऐप्स पर मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग उपयोग करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे क्या होगा कि मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा मैं, और आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जो उपयोगी वीडियो हैं, क्लासेस हैं, लेकर मैं आऊँगा और आप लोगों को जानकारी प्रदान करूँगा। ठीक है, तो यहीं तक रखा जाए आज की क्लास में। मिलते हैं किसी
और भी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।